अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद सैफ। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर स्टोरी विद सैफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं आपकी दी हुई स्टोरीज को नरेट करता हूं, तो अगर आपके साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चले बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैफ, मेरा नाम नाबिया है। मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहती हूँ। आज जो मैं आपसे अपना वाक़या शेयर कर रही हूँ ये सन 2005 में मेरे साथ पेश आया था। ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा कॉलेज घर के बहुत करीब था तो मैं पैदल आना जाना ही करती थी। गर्मियों के दिन चल रहे थे और गर्मी काफ़ी उरूज पर थी। मेरा कॉलेज और मेरे घर के दरमियान एक कब्रिस्तान पड़ता था। रास्ता मेरे कॉलेज का एक शॉर्टकट रास्ता था। मेरा दिल करता था कि मैं उस रास्ते से चली जाऊं ताकि मुझे आने जाने में मुश्किल पेश ना आए, लेकिन डर के मारे मेरी इस जगह में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त कब्रिस्तान जाने वाला वो रास्ता काफ़ी सुनसान होता था। मैं मेन रोड से ही होते हुए अपने पीछे वाली गली से अपने घर आ जाया करती थी। मुझे याद है एक दिन मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं आज कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही चली जाऊंगी, वो करीब पड़ेगा। तो मैं अल्लाह का नाम लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा और सुनसान लग रहा था। मैं चल रही थी कि अचानक मुझे एक कब्र के पास खड़ा हुआ एक बच्चा नजर आया और वो रो रहा था। मुझे हैरत हुई कि भरी दोपहर में ये बच्चा अकेला इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। मैं इस बच्चे के पास गई और इससे पूछा कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इससे फिर पूछा और इसको हाथ से हिलाया। जैसे ही इसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, मेरी तो चीख निकल गई। साहब भाई, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खड्डे थे जिसमें से थोड़ा सा खून रस रहा था, और वो मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता हो। मैं वहाँ से फौरन भागी और भागती भागती अपने घर के पास पहुँची। सांस ले रही थी। जैसे ही मैंने सामने देखा तो वो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ और जैसे ही आयतल कुर्सी ख़त्म होती है वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, मैं अपने घर चली जाती हूँ और अपनी अम्मी को सब कुछ बताती हूँ। पहले तो मेरी अम्मी घबरा गई और फिर उन्होंने मुझे डांटा कि तुम उस कब्रिस्तान से क्यों आई। मैंने उनको बताया कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से शॉर्टकट लेकर आई। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया, आइंदा तुम उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं आओगी। मैं भी काफ़ी खौफजदा हो गई थी। अगले दिन मैं अपने कॉलेज से दोबारा वापस आ रही थी तो वो बच्चा मेरी गली में मुझे दोबारा नज़र आया। मैं खौफजदा हो गई, समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने आयतल कुर्सी दोबारा पढ़ी और वो बच्चा गायब हो गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि वो बच्चा मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता था, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता था। मैंने अम्मी से बात करी इस बारे में और अम्मी ने एक जानने वाले आलिम से बात की। उन्होंने बताया कि ये बच्चा एक जिन है जो आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है। इसके लिए वज़ाइफ करने पड़ेंगे, वरना ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अम्मी ने फ़ौरन हामी भर ली और उन्होंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन मैं सोकर उठी, छुट्टी का दिन था। मैं किचन में अपने लिए खाना बना रही थी तो मुझे लाउंज में किसी की आहट की आवाज़ आई। मैं लाउंज में आके देखा तो कोई नहीं था। वापस किचन में आई तो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। इसके हाथ में छुरी थी और अब वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं अंदर आऊं। मैं तो चीखती हुई अम्मी के कमरे में भागी और अम्मी को बताया। अम्मी मेरे साथ वापस आई तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अम्मी और मैं बुरी तरह डर चुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अम्मी ने उन बुजुर्ग को दोबारा कॉल लगाई और उनको सारी सच्चाई बताई। शाम में वो बुजुर्ग हमारे घर आए और उन्होंने कुछ पढ़ा और मुझ पर दम कर दिया और मुझे एक तावीज़ दिया कि मैं उसको गले में डाल लूँ, इससे वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अम्मी ने बाबा से कहा कि वो बच्चा मेरी बेटी को नज़र क्यों आ रहा है। बुजुर्ग ने कहा वज़ाइफ जारी हैं, लेकिन इन तावीज़ की वजह से वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 हफ्ते गुजर गए। वो बच्चा मुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आता था, कभी मेरे घर में, कभी मेरी गली में,
या कभी मेरे कॉलेज में, हर जगह। लेकिन अब इसका फासला मुझसे दूर हो चुका था। वो मेरे नज़दीक नहीं आता था, शायद उन आलिम की दुआओं और वज़ाइफ की वजह से। थोड़े दिनों में उन बुजुर्ग ने बताया कि वजीफ़ा पूरा हो चुका है, अब ये बच्चा आपकी बेटी को कभी नजर नहीं आएगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। और वही हुआ कि उस दिन के बाद मुझे वो बच्चा कभी नजर नहीं आया। मैं मुतमईन हो गई कि मेरी इस जिन से जान छूटी। यह वाक़या था, सोचा आपसे शेयर करूं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनाबिया आपका कि आपने हमसे अपना ये वाक़या शेयर किया। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।